हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी के कंप्लीट साइको बैच में द स्टूडेंट पे आपका स्वागत है। जितने भी लोग एप्लीकेशन में ये बैच लिए हुए हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक क्लोज ग्रुप बनाया हुआ है। जो लोग भी उसमें ऐड नहीं हैं, आप लोग एप्लीकेशन पे ही मैसेज कर दीजिए आपने बैच लिया हुआ है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और उस क्लोज ग्रुप में भी आप जा कर के ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। मैं जो भी नोटिफिकेशन देता हूं, हालांकि आपको एप्लीकेशन पे मिलता ही रहता है, लेकिन हम लोग बीच बीच में जो भी अपना ग्रुप कॉल रख रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो है उस ग्रुप कॉल में ज़रूर जुड़िए। कम से कम जो है 1 हफ्ते 10 दिन तक तो ज़रूर जुड़िए, जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर करा देता हूं, क्योंकि आपकी जो समस्याएं रहती हैं टेस्ट देते समय वो सब भी आपकी दूर होती रहें। उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करते रहना है और ये जो ग्रुप कॉल है वो टिल एग्ज़ाम चलता रहेगा। तो जब भी आप चाहें तो आप इस ग्रुप कॉल में बाद में अगर जुड़ना चाहें तब जुड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में ज़रूर आप ज्वाइन किया करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखनी होती हैं और वो अपने टेस्ट में, जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आप इम्प्लीमेंट करके अपना स्कोर बना सकते हैं। आज हम लोग एएलपी साइको बैच का पहला जो मेमोरी टेस्ट है उसका हाउस बिल्डिंग आज हम लोग कवर करने वाले हैं। मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ था कि जो भी मैं बैटरी टेस्ट आपको कराऊंगा उसमें सबसे पहली लाइन यही होगी हमारे कि आखिर यह टेस्ट रेलवे क्यों कराता है। उसको जानना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए एएलपी में जो साइको का टेस्ट होता है अलग अलग बैटरी रहते हैं और आपका स्टेशन मास्टर के एग्ज़ाम में जो साइको एग्ज़ाम होता है उसका बैटरी टेस्ट अलग अलग होता है। तो कोई तो कारण होगा कि एएलपी में अलग बैटरी टेस्ट क्यों लिया जाता है और साइको का एग्ज़ाम जो आपका स्टेशन मास्टर में होता है उसमें अलग बैटरी टेस्ट क्यों लिया जाता है। तो सबसे पहला सवाल है, इसी को हम लोग आज जानते हैं पहले। उसके बाद से हम लोग बेसिक इंस्ट्रक्शन सारा देखेंगे, हाउस को पहचानने का क्या क्या संकेत है, ट्रिक है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो मेमोरी टेस्ट है वो क्यों कराया जाता है। देखिए जब भी आप एएलपी बन जाएंगे, एएलपी बनने के बाद जो भी वर्क प्रोफाइल होता है इसका, उसमें क्या क्या काम होते हैं, तो सब कामों से रिलेटेड ही सारे बैटरी टेस्ट हैं। तो किस काम के को लेकर के मेमोरी टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी देखिए ज़्यादातर जो गाड़ियाँ आप चलाने जब जाते हैं तो 200 300 120 किलोमीटर 100 किलोमीटर इतने दूरियों तक आपको ट्रेन कम से कम चलाना होता है। देखिए एलपी की जॉब में आपको ट्रेन ड्राइव करते समय बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। उसमें मेमोरी का कैसे यूज है, मेमोरी टेस्ट का कहाँ पे यूज पड़ता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी देखिए ज़्यादातर जब आप ट्रेन चलाते हैं तो आपको एक एलआर दिया जाता है, रूट या लर्निंग का एलआर दिया जाता है कि जिस रूट पे आपको गाड़ी चलानी है उस रूट को आप पहले जा करके देखिए। उसमें आपको क्या क्या बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि सिग्नल्स कितने हैं, सिग्नल कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, कि जब आपको मतलब इंडिविजुअल ट्रेन चलाने का मौका आपको मिले, मतलब लोको पायलट और आप जब साथ में जब चलाएंगे तो उस समय आपको सिग्नल देखना होता है और रात में भी देखना होता है, दिन में भी सब देखना रहता है। तो हर एक सिग्नल की पोजीशन आपको याद करनी होती है, समझना होता है कि कौन सा सिग्नल कहाँ पे है, कौन सा स्टेशन कर्व पे है। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेन है और जा रही है, ठीक है ऐसे, तो ये जो पहला सिग्नल है ये सिग्नल को कितनी दूरी से वो दिख जाएगा। कर्व पे अगर आप जैसे इस ये कर्व पे जैसे आप मुड़ते हैं तो जैसे ही कर्व पे जब आप मुड़ रहे हैं तो कहाँ पे जब ट्रेन पहुँचेगी तो तुरंत हमको सिग्नल दिख जाएगा। ये सब हमको याद करना होता है और जब जब आप ट्रेन लेकर के जाते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में मतलब ये आ जाता है कि अब मुझे सिग्नल दिखने ही वाला है। तो ये कैसे होगा, जब आपकी मेमोरी साफ होगी, जो सिग्नल है उसकी पोजीशन और किस लोकेशन से वो एग्जैक्ट तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा वो आपके दिमाग में आ जाएगा, तब जो है आपका एलआर जो है परफेक्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरे इमेज में आप देखिए ट्रेन के अगली सीट पे आप बैठे हैं, तो इस तरह से करो पे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर मान लीजिए इसके पीछे जहाँ पे सिग्नल लगा होगा, ठीक है, तो जिस जगह पे पहुंचते ही आपको सिग्नल दिख जाएगा, वो आपको समझना होता है कि अब मैं यहाँ पे इस करो पे इस पोजीशन पे मतलब आ गया हूँ, इस जगह पे तुरंत अब सिग्नल दिख जाना चाहिए। जैसे ही आप वहाँ तक पहुँचते हैं तुरंत आपको सिग्नल दिख जाता है। तो ये सारी चीज़ें 2 बार 3 बार उस रूट पे जाने पे आपको याद हो जाती हैं। तो इसीलिए ये मेमोरी टेस्ट जो है आपका कराया जाता है। साथ ही साथ देखिए कभी कभी आप देखे होंगे कि जब अगर आप पैसेंजर ट्रेन लेकर के जाएंगे या फिर डेमो मेमो लेकर के जाते हैं तो कई कई जो स्टेशन होते हैं छोटे स्टेशन होते हैं, हॉल्ट टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना नहीं होता है, लेकिन ट्रेन को वहाँ पे रोकना होता है। तो स्टेशन किस दिशा में है,
कौन सा स्टेशन कहाँ पे है, बड़े स्टेशन भी, छोटे स्टेशंस भी। तो आपको इसका भी याद रखना है कि लेफ़्ट साइड में जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं और रन थ्रू है गाड़ी, तो आपको स्टेशन मास्टर को भी झंडी दिखानी होती है। तो लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आने वाला जो स्टेशन है वो लेफ़्ट साइड में है कि राइट साइड में है, तो आप किस तरफ झंडी दिखाएँगे, आपको पता नहीं चल पाएगा। हालाँकि दोनों तरफ से ही झंडी दिखाई जाती है, एक तरफ से पॉइंट्समैन दिखाते हैं, एक तरफ से आपका जो स्टेशन मास्टर हैं वो झंडी दिखाते हैं। तो इसका भी आपको ज्ञान होता है कि जब आप रूट लर्निंग करते हैं तो ये भी आपको याद करना होता है कि कौन सा स्टेशन किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक कंडीशन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 5 सिग्नल आपको दिए हुए हैं। जब आप रात में गाड़ी चलाते हो, अब अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आपके सामने बहुत दूर से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी से ही आपको 5 जो है रेड सिग्नल दिख रहे होंगे। तो आपको ये पता करना होता है कि इसमें से कौन सा मेरा सिग्नल है। जब आप नज़दीक में आते हैं, अगर रूट मतलब आप किसी लाइन में अगर इंटर कर जाते हैं, उसके बाद से कोई भी रूट नहीं है, तो आपको देख करके पता लगाना होता है कि कौन से सिग्नल हमारा है। आप याद किए होंगे कि मैं इस लाइन पे अगर चल रहा हूँ तो ये सिग्नल पर सामने जो दिख रहा है रेड कलर का, उन पाँचों में से कौन सा मेरा होगा, तो ये आपको याद करना होता है। तो मेमोरी टेस्ट का वर्किंग में ये आपका रूल है, इसीलिए रेलवे जो है मेमोरी टेस्ट आपका कराता है। और इसमें जो भी टेस्ट आपके दिए गए हैं इन सब वर्किंग प्रोफाइल में, इसके अलावा भी बहुत सारे टास्क होते हैं जिसमें आपका इसका यूज होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं मेन जो हमारा जो मेमोरी टेस्ट है। मेमोरी टेस्ट में पहला जो हमारा हाउस बिल्डिंग टेस्ट है, इसमें क्या होगा कि आपके सामने एक इमेज पूरी दिख जाएगी, खुलेगा, और उसमें अलग अलग डिज़ाइन के घर बने रहते हैं। किसी में आपको ब्लैक एंड वाइट में बना रहेगा, किसी को कोई दीवार पेंट रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो डायग्राम के हिसाब से बना रहता है, रॉ डायग्राम ही रहता है, वो स्केच डायग्राम रहता है। तो उसमें ब्लैक और वाइट का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब तक तो रेलवे इसी तरह का कॉम्बिनेशन दिखाती है, उसमें कोई कलर फील्ड नहीं रहता है। तो इसमें आपको जैसे ही आपका ये जो दिया हुआ टाइम रहता है, ये इमेज चला जाएगा, और इसी तरह से सेम जो है सारा स्ट्रक्चर ओपन हो करके, और उसमें आपको पता करना होता है सभी में ABCD। अभी एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो उस दिए हुए टाइम में आपको वो सारे जो घर हैं, जो हाउस हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को याद करके, उसके जो ऑप्शन है वहाँ पे ABCD ऐसे लिखा रहता है, जो पोजीशन होगी सारे पोजीशंस पे। तो जिस पोजीशन पे जौन सा घर होगा वो आपको आंसर में मार्क करना होता है। अब आते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस पे। देखिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए 12 इमेज, एक जो आपका डायग्राम ओपन होगा, जो मेमोरी पेज ओपन होगा, उसमें 12 इमेज रहेंगे घरों के, और उस 12 इमेज को आपको याद करना होता है। इसमें टाइम कितना रहता है? टाइम रहता है इसमें 3 मिनट का टाइम आपको याद करने के लिए मिलता है, और 3 मिनट आपको टाइम मिलता है इसको पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे टाइमिंग सफिशिएंट है। जब हम लोग पेपर दे रहे थे तो उस समय कोई भी इससे पहले ऑनलाइन एग्जाम नहीं होते थे, तो ज़्यादातर वो उससे पहले 2 मिनट में ही मेमोरी टेस्ट कराया जाता था याद करने के लिए, और 2 मिनट में ही आपको जो है इसको जो क्वेश्चन पेपर होता था उसमें सॉल्व करना होता था। तो हम लोगों ने ये जो प्रैक्टिस है 2 मिनट में करके किया हुआ था। तो आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि कोशिश करना है हमें कि 2 मिनट के अंदर ही सारे मेमोरी पेज को याद कर लेना है, और 2 मिनट के अंदर ही कोशिश करना है सॉल्व करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग जब एग्ज़ाम देने पहुँचे थे तो वहाँ पे जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया था। तो इसमें क्या होता है, एक गलती क्या होती है स्टूडेंट में, जब देखिए आप इंस्ट्रक्शन कभी भी, जब भी आप मेन एग्ज़ाम में पहुँचिए, आप घर पे जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें इंस्ट्रक्शन अलग हो सकते हैं, वहाँ पे मेन एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शंस अलग हो सकते हैं। जिस इंस्ट्रक्शन से आपने घर पे अपने प्रैक्टिस किया हुआ है, उसी इंस्ट्रक्शन को अगर आप एग्ज़ाम में देखते हैं तब आपकी स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए। हम लोग घर पे 2 मिनट की प्रैक्टिस करके गए थे 2018 में, और एग्ज़ाम में 3 मिनट का ट्रैक मेमोरी टेस्ट आया हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि घर पे आप 2 मिनट में प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको संभावना लगती है कि 12 इमेज है अगर जो, तो इसमें से आप 10 इमेज बहुत आसानी से कर ले जाएंगे 2 मिनट में। थोड़ा सा टाइट समय होता है ये इसलिए। लेकिन जब आपका टाइम वहाँ पे बढ़ जाएगा, 3 मिनट का टाइम हो जाता है, तब ये आपका 10 इमेज पे काम नहीं चलेगा, आपको 12 के 12 ही इमेज आपको याद करने होंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन वहाँ पढ़ने के बाद ही आपको तुरंत स्ट्रेटजी बनाना है। अगर आप जिस तरह की प्रैक्टिस करके गए हैं तो उसी आधार पे अगर इंस्ट्रक्शन आ गए हैं तो आपको सेम स्ट्रेटजी पे काम करना है, क्योंकि उस पर आपकी प्रैक्टिस बनी हुई है। तो यहाँ पे 3 मिनट का आपका टेस्ट मतलब मेमोरी पेज ओपन होगा, 3 मिनट में आपको क्वेश्चन करने होंगे। ये यहाँ पे 2 सेट में आपको देखने को मिलता है, मतलब 12 इमेज पहले आपको दिखेगा, फिर उसके बाद से इसका क्वेश्चन सेट आपको ओपन होगा, तुरंत 3 मिनट के बाद ये ओपन हो जाएगा, फिर इसको 3 मिनट में करने के बाद फिर दूसरा सेट सेम इसी तरह से ओपन होगा। मतलब टोटल आपको कितने इमेज देखने होंगे? पूरे सेट में आपको 24 इमेज आपको देखने को मिलेगा। और हमारा जो टारगेट होगा क्या,
कम से कम 23 इमेज आपको सही ठीक करना होगा, क्योंकि अगर 3 मिनट का टाइम देता है तो हम 23 के 23 इमेज कम से कम याद कर लेंगे। मैं तो कहूँगा जो हमारा टारगेट है वो 24 होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट ही है कि ओवरऑल अपने साइको के एग्ज़ाम में 22 प्लस स्कोर करना है। तो 22 प्लस स्कोर करने के लिए मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो टारगेट रहेगा 24 के 24 आपको सही करने हैं, किसी भी हालत में प्रैक्टिस एकदम लगातार करते रहना है। मैं हर तरीका बताऊँगा, कहीं आपकी कमी रहती है तो ग्रुप कॉल में हमसे पूछिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ आपसे कमी रह गई। इस तरह से करिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि हाउस को पहचानने के सामान्य संकेत क्या होते हैं। जनरली जो एग्ज़ाम में आपका जो हाउस बिल्डिंग बन के आती है उसमें कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं इस पेपर को कराऊंगा तो उन सभी पहचानने वाले जो संकेत हैं उसके आधार पे मैं डिफरेंस कराऊंगा, जिससे आपका जो मेमोरी है वो जल्दी याद हो जाएगा। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है चिमनी। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर जो घर बने होते हैं हमेशा देखिए वो स्केच फॉर्म में ही रहेगा, रॉ डायग्राम ही रहता है घर का। जनरली जो छोटे बच्चे बनाते हैं उसी तरह का ही रहता है, उसी में कोई कठिन बन जाता है कोई आसान बन जाता है, ठीक है। तो पहला जो पहचानने का तरीका है वो चिमनी है। ये हमें देखना है कि जैसे मान लीजिए कोई घर ऐसी तरह से बना हुआ है, ठीक है, तो किस घर में इस तरह की चिमनी है, किस घर में इस तरह की चिमनी नहीं है, ठीक है। जिस घर में चिमनी है, जिसमें चिमनी नहीं है, तो उसको आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और उसकी पोजीशन उसी आधार पे याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चिमनी वाला घर है और दूसरे जगह पे जो पोजीशन है वहाँ पे उसमें उसी घर में उसी तरह का डिज़ाइन मिलता जुलता है और उसमें चिमनी नहीं है। तो जब आप मेमोरी वाला पेज ख़त्म हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन पेपर ओपन होगा तो आपको याद रहेगा कि चिमनी वाला घर यहाँ पे था, चिमनी वाला घर यहाँ मतलब बिना चिमनी वाला घर यहाँ पे था। तो यहाँ पे अगर ए लिखा होगा तो ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सी लिखा होगा तो सी पे क्लिक करेंगे, इसका आंसर यही होगा। तो पहली जो पहचान है हमें जो डिफरेंस क्रिएट करना है वो चिमनी के आधार पर करना है। दूसरा हमारा जो है वो है पेंट के आधार पर। जो दूसरा हमारा पहचानने का संकेत है वो है पेंट। पेंट में कई तरह की चीज़ें पेंट हो सकती हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि ये घर बना हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ दूसरा। यहाँ पे जैसे घर बना हुआ है तो इसका हो सकता है कि ये जो छत है वो ब्लैक कलर का पेंट किया हो, लेकिन इसी तरह से मिलता जुलता एक घर होगा, ठीक है, इस तरह से, और जिसका छत पेंट ना किया हो, ठीक। तो अगर इसका घर छत पेंट नहीं किया है तो आपको पहचानना कैसे है कि सेम घर एक पेंट किया हुआ है, एक जो है छत इसका पेंट नहीं है। तो ऐसे में इसकी जो पोजीशन होगी, जैसे मान लीजिए मेमोरी में इसका पोजीशन यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, तो जब क्वेश्चन ओपन होगा तो सेम इसी तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो इस वाले जगह पे इस वाले घर का जो आंसर होगा उसके जगह पे ए लिखेंगे, इसके जगह मान लीजिए अगर बी लिखा हुआ है तो बी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इस घर को यहाँ पर रखना है, इसको यहाँ पर रखना है। तो मतलब पेंट भी एक तरीका है जिससे आप पहचान सकते हैं कि घरों का जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेंट कई तरह के हो सकते हैं, किसी का हो सकता है दरवाज़ा ऐसे बना हो और इसका क्या हो दरवाज़ा पेंट हो, तो मतलब आप याद रख सकते हैं इसका छत पेंट है, इसका दरवाज़ा पेंट है। बाकी घरों को आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग एएलपी साइको की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ साइको टेस्ट को करने के लिए, हर एक बैटरी टेस्ट को करने का मेरे पास अच्छे से अच्छा ट्रिक है। और जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमारे एप्लीकेशन में जा करके द स्टूडेंट बाय सूर्या सर वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर करके आप हमारा एएलपी साइको 2025 का जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो केवल 299 रुपये का है। वहाँ पे 499 दिखेगा और SP 200 का अगर आप कोड लगाओगे तो केवल 299 में आप उस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें ज्वाइन होने के बाद आपको एक अलग क्लोज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप वहाँ पर हमसे डायरेक्ट कनेक्ट में रहेंगे और मैं हर एक वीक में 1 से 2 ग्रुप कॉल रख रहा हूँ जहाँ पे हर एक बैटरी टेस्ट को अच्छे से समझाऊंगा भी, और आपके पास भी कोई समस्या है तो उसको भी मैं वहाँ पे दूर करूँगा। जब असली प्रैक्टिस आप करते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, और जो कि आपके पास कोई टीचर अगर अवेलेबल नहीं रहता है, कोई अच्छे से पढ़ाने वाला अगर आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है तो वो समस्या बनी ही रह जाती है। तो इस सब का भी गाइडेंस मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप जैसे ही ज्वाइन होंगे इस बैच में मैं आपको क्लोज ग्रुप में, अपने जो साइको का क्लोज ग्रुप है गाइडेंस का, उसमें मैं आपको ऐड करूंगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप के क्लोज ग्रुप में फ्री में जुड़ना चाहते हैं तो आप अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज अगर आप ले रहे हैं तो आप SP 300 का कोड यूज करिए, और जैसे ही आप कोड यूज करिएगा स्क्रीनशॉट आप हमें इस नंबर पे भेज दीजिएगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे मैं आपको उस क्लोज ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा। तो जब भी मैं ग्रुप कॉल करूंगा तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप वहाँ पर हमसे डायरेक्ट कनेक्ट में बने रहेंगे। मेरा इस बार का टारगेट ही है कि जो हमसे जुड़ेगा उसको मैं 22 प्लस स्कोर तक लाने की कोशिश करूंगा कि उनका स्कोर 22 प्लस रहे, जिससे उनके स्कोर और बेहतर हो पाएँ।
अगर आपने अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज़ किसी और के कोड से ले लिया हुआ है तो आप हमारे एप्लीकेशन में जा कर के ज्वाइन हो जाइए और ये बैच आप ले लीजिए 299 का। देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सारे बैटरी टेस्ट को वहाँ पे पढ़ने को भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारा गाइडेंस ग्रुप में भी जुड़ने का आपको मौका मिल जाएगा। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया हुआ है तो SP300 का कोड अनलिमिटेड एजुकेशन पे यूज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में जुड़ सकते हैं। तीसरा यहाँ पे हमारा जो पहचानने का तरीका है वो है ट्री। ट्री कह सकते हैं, इसमें पेड़ हो सकता है, सन हो सकता है यहाँ पे, या फिर कोई स्टार बना हो सकता है। ठीक है, ये सारे चीज़ें हैं जिससे हम घर को पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से भी बने हुए घर रहते हैं यहाँ पे। जैसे ये घर बना हुआ है, यहाँ पे क्या करेगा, एक ऐसे पेड़ बना देगा। तो इस घर में के साथ जो है पेड़ लगा हुआ है। दूसरे घर के साथ मान लीजिए मैंने अभी उससे पहले बताया कि एक का मान लीजिए कि ये दरवाज़ा पेंट है, एक है कि जो एकदम सादा है जिसमें चिमनी लगी हुई है। तो तीनों घरों को पहचानने का तरीका आप समझ गए, एक में पेड़ है, एक में चिमनी है, एक में दीवार पेंट है। बाकी घर का डिजाइन क्या है, अगर लाइनिंग इस तरह की चीज़ों में आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कठिन होता जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिससे आपको समझना है कि मतलब ये अगर पेड़ बना हुआ है तो हमें इस संकेत से इसे याद करना है कि इसके साथ पेड़ बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, पेड़ भी बना है लेकिन पेड़ के साथ एक और घर बना देगा ऐसे, लेकिन वहाँ पे क्या कर देगा, एक सन सूरज लगा देगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि पेड़ ये तो सिमिलैरिटी है इसमें, लेकिन सेम जब सिमिलैरिटी होने के साथ एक के साथ सूरज है एक के साथ नहीं है, तो इससे आपको याद रखना है जो डिफरेंस होगा दोनों सिमिलर घरों में, उस सिमिलर घर का जो डिफरेंस है उसी को की पॉइंट लेकर के उस घर की पोजीशन को हमें ध्यान में रखना है। तो तीसरा हमारा ये पॉइंट हो गया कि इससे हमें पहचान करनी है। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है विंडो। विंडो अर्थात इसे समझ सकते हैं आप खिड़की। ठीक है, तो घरों में खिड़कियां भी बनी रहेंगी, छोटे छोटे डायग्राम होंगे, इस तरह से घर बना होगा और यहाँ पे आपका सामने एक खिड़की बनी होगी। दूसरा क्या होगा, हो सकता है किसी घर में सेम इसी तरह से बना हो और सामने आपके दो खिड़की बनी होगी। तो आपको क्या है, घर तो सिमिलर दिख रहा है लेकिन आपको याद कैसे करना है कि इसमें एक खिड़की है, इसमें दो खिड़की है। अब इसकी पोजीशन कहीं मान लीजिए वो खिड़की दो खिड़की वाला ऊपर बना है और एक खिड़की वाला नीचे बना है, तो उसकी पोजीशन याद रखिएगा कि दो खिड़की ऊपर है, एक खिड़की नीचे है। ठीक है, तो विंडो से आप इसका जो डिफरेंस है वो पहचान सकते हैं। घरों को पहचानने के सामान्य संकेत बता रहा हूँ। इसी तरह से हर एक बैटरी टेस्ट में कोई न कोई यहाँ पे जो मैं जो संकेत बता रहा हूँ वो आपका काम करेगा। सारे संकेत भी आपके किसी एक मेमोरी टेस्ट में काम करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी मैं आपका कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इंस्ट्रक्शंस और ये छोटे छोटे थियोरी क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, सेट नहीं करा रहा हूँ। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं पहले आप जान जाइए, उसके बाद से पेपर बहुत आसान हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको दिमाग में जब बनी रहेंगी जो मैं बता रहा हूँ तो इससे करने में आसानी होगी। डायरेक्ट मैं चाहता तो एग्जाम्पल करा देता, मैं इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा। पांचवा हमारा जो संकेत है वो है फ्लैग। फ्लैग झंडा। कभी कभी क्या होता है आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये आपका घर बना है, घर जब बना रहेगा तो ऊपर क्या करेगा, इस तरह का ऐसे झंडा दे देगा। ठीक है, अब सेम ऐसा ही एक घर और बना देगा और दूसरा क्या करेगा, इसमें झंडा तो देगा लेकिन इसको क्या करेगा, पेंट कर देगा। तो झंडा भी सेम है लेकिन यहाँ पे झंडा वाला संकेत आपका काम कर रहा है, दूसरा हमारा यहाँ पे पेंट वाला संकेत भी हमें यूज करना है। मतलब झंडा तो दोनों में है लेकिन ऐसे आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते कि भाई एक झंडा वाला घर यहाँ पे एक झंडा वाला घर यहाँ पे, नहीं, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी हो जाएगी। याद हमें कैसे करना है, झंडे के वाला घर जो है पेंट के साथ यहाँ पे है और बिना पेंट वाला यहाँ पे है, ये आपको ध्यान देना। मतलब दो संकेतों का यूज करके भी हमें डिफरेंस क्रिएट करना है कि हमें घरों की पहचान करनी है। कभी कभी ये हो जाएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे पेंट ना किया हो, दूसरे वाले घर में पेंट ना किया हो और वहाँ पे दो झंडा बना दें। ठीक है, ये मान लीजिए पेंट हमने कर दिया, इसको हटा देते हैं। अगर मान लीजिए पेंट ये भी ना किया हो और यहाँ पे दो झंडा बना दे, तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि एक झंडा वाला यहाँ पे है और दूसरा झंडे वाला जो घर है यहाँ पे है। इससे भी क्रिएट कर सकते हैं, दो झंडा तीन झंडा जैसे भी है, ब्लैक में है, पेंट में है, वाइट में है, बिना पेंट का है, इस तरह से हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पोजीशन, 6 नंबर का पॉइंट। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी मैं तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ या जो भी संकेत मैं बता रहा हूँ, पोजीशन याद करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा डायग्राम ऐसे बना होता है। अब इस डायग्राम में क्या होता है, एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया रहता है, एक सर्किल मान लीजिए यहाँ पे दे देगा, एक स्क्वायर दे देगा, एक ऐसे करके बना देगा, एक ऐसे करके ऐसे बना देगा। अब होता क्या है कि एक हाउस इसमें बना दिया है, इसमें एक हाउस इसने बना दिया। ठीक है, एक इसमें बना दिया, एक यहाँ सेंटर में बना दिया ऐसे घर।
तो ऐसे में आपको कौन सा घर किस पोजीशन में है ये भी याद करना है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा स्क्वायर होगा तो नीचे यहाँ पे अगर घर बनाया है तो जब मेमोरी वाला पेज जब क्वेश्चन वाला ओपन होगा तो यहाँ पे भी ए लिख देगा, यहाँ बी लिख देगा, यहाँ पे सी लिख देगा। तो जब आंसर आपको पता है कि इस स्क्वायर के अंदर वो घर था, जैसे मान लूँ कि एक घर यहाँ पे बना हो जिसमें झंडा लगा हुआ और आपने याद किया था कि झंडा वाला घर इस स्क्वायर में है, लेकिन स्क्वायर में कहाँ है इसका भी याद करना होता है। क्वेश्चन को जब कठिन बनाना होगा तो इसमें कई जगह पे अल्फ़ाबेट लिख करके दे देगा। तब आपको देखना होगा कि जो झंडा वाला घर है आपका वो यहाँ बी वाली जगह पे था, ना कि ए और सी पे। तो ऐसे में क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना है। इसको भी मैं अभी एग्जाम्पल में सब आपको समझाऊंगा कैसे करना है, कैसे किसका यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो हाउस का टाइप है। हाउस का टाइप कहने का मतलब क्या है कि कुछ घर बहुत अच्छे हो सकते हैं। ज़्यादातर अगर घर आपको पूरे इमेज में झोपड़ी जैसा बना हुआ दिख रहा होगा, अगर झोपड़ी जैसा बना हुआ दिख रहा हो, ठीक है, तो उसमें कुछ घर ऐसे होंगे जो बिल्डिंग की तरह बने हुए दिख रहे होंगे। ऐसे छोटे छोटे ऐसे बॉक्स बना होगा जिसमें वो दिख रहा होगा कि एकदम बिल्डिंग है, मतलब बड़े शहरों जैसा वो घर दिखेगा और काफ़ी आलीशान भी दिखेगा। तो उसकी पहचान भी हमें अलग से करनी है कि एकदम ये सिटी टाइप का घर है, बिल्डिंग्स बने, किसी में एक बिल्डिंग बनी होगी, किसी में दोनों बिल्डिंग साथ में बनी होगी, किसी में हो सकता है कि एक बड़ी हो, दोनों बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, किसी में हो सकता है कि एक बड़ी हो एक छोटी हो, 3 बिल्डिंग छोटी छोटी बन सकती है। तो इससे भी हाउस के टाइप के आधार पे भी हमें इमेज को पहचानना है, वो अलग से दिख जाएगा और इसको भी हमें याद करना होगा। मैं तरीका जो आपको बताऊंगा, मुझे लगता है कि अभी आप देखेंगे तो लगेगा कि ये 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर ही पूरा इमेज हमें याद हो जा रहा है। पहली बार में हो सकता है कि 2 मिनट लग जाए, 2-2.5 मिनट, लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये 1.5 मिनट के अंदर भी आपको याद होने लगेगा। कुछ की पॉइंट भी मैं आपको बताऊँगा, ट्रिक भी बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग भी हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, द स्टूडेंट को जानते हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर सजेस्ट करिए कि हमारे बैच में आकर के जुड़ें। और इतने प्राइस में जो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ऑफलाइन में जो 4,000-5,000 आप खर्च कर रहे हैं, उससे बेहतर मैं आपको सारी चीज़ें, सारा सेट जो है, सारा बैटरी टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा और सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा और आप देखेंगे कि उससे बेहतर आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऑफलाइन चीज़ें अब समाप्त हो जाएँ और ऑनलाइन में जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, बहुत सस्ते में जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, वहाँ पे उतने पैसे में आप सारा टेस्ट कई प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं और आप तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप अपने घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पटना, इलाहाबाद, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत, किसी का बैच आपको लेने की ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन में जा कर के। अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक रूल्स थे उसको देख लिया है और अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल लेकर के आया हूँ। ये पहला एग्जांपल है और ये काफ़ी आसान भी दिख रहा है और रेलवे में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं आते हैं। हालांकि हाउस मेमोरी टेस्ट अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिर डिफ़िकल्ट लेवल का भी आता है तो उस पर भी हम बात करेंगे। पहला वीडियो है और मैं चाह रहा हूँ कि पहले चीज़ों को समझिए, रूल्स को समझिए और ट्रिक को अप्लाई करने के लिए थोड़ा ईजी एग्जांपल से हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद से मैं बाद में डिफ़िकल्ट जो है मेमोरी भी लेकर के आऊँगा, जिस पर प्रैक्टिस आपकी कराऊँगा कि उसमें भी उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन का जो टाइम होगा वो जब समाप्त हो जाएगा तो तुरंत आपके सामने ये पूरा इमेज एक स्क्रीन पे ओपन होकर के आ जाएगा, जिसके लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया रहेगा कि हर एक इमेज को अच्छे से देख लेना है, उसकी पोजीशन को देख लेना है और सबको याद कर लेना है, समझ लेना है। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे 2018 में, तो हम लोग हाउस मेमोरी जो टेस्ट था, मेमोरी टेस्ट के हर एक जो टाइप थे उसमें हम लोग 2 मिनट का टाइम देते थे कि 2 मिनट में ही चीज़ों को याद करना है। लेकिन जब हम लोग का पेपर हुआ 2018 में तो जो ट्रैक मेमोरी टेस्ट आया हुआ था उसमें 3 मिनट का टाइम मिला। तो अभी भी जो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देखेंगे उसमें मेमोरी टेस्ट वाले, हाउस वाले, ट्रैक वाले जो मेमोरी टेस्ट हैं उसमें 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। मतलब इसको 3 मिनट में आपको याद करना होगा और जैसे ही ये इमेज जब हट जाएगा तो उसके बाद से जब क्वेश्चन वाला इमेज आएगा तो उसको 3 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन आरडीएसओ ने अपनी वेबसाइट पे जो पीडीएफ डाला हुआ है उसमें टाइमिंग को लेकर के कोई भी कंडीशन नहीं लिखी हुई है। तो हो सकता है कि इसमें इमेज की संख्या बढ़ा करके, घटा करके टाइमिंग को भी 1 मिनट कम या ज़्यादा चाहे तो वो कर सकती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस आप 3 मिनट पे भले ही करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके इसकी कोशिश करिए कि आप लोग इसको 2 मिनट में याद कर लें और 2 मिनट में जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और मैं जो तरीका बताऊंगा आपको कि वो 2 मिनट में आपका तैयार हो भी जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही ये ओपन इमेज हो जाएगा तो इसमें 3 कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से 4 कंडीशन। सबसे पहले उसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहला यहाँ पे एक कंडीशन अपने दिमाग में बनाना है कि इस पूरे इमेज में एक घर जो दिखता होगा जो सबसे गरीब घर दिख रहा होगा, ठीक है, गरीब घर जो होगा उसको पहचानना है।
दूसरा इसमें सबसे अमीर घर जो आपको दिखे उसको पहचानना है, और तीसरा एक अपना घर इसमें आपको पहचानना है। ठीक, तो ये 3 घर सबसे पहले आपको देखना, और इसको पहचानना कैसे है? जैसे आपको गरीब घर पहचानना है तो देखिए पूरे इमेज में कौन सा ऐसा घर है जो बहुत ही कम लाइनिंग के साथ बना हुआ है या फिर बहुत ही सिंपल दिख रहा है। तो आप देखेंगे एक तो ये घर दिख रहा होगा और एक ये घर दिख रहा होगा। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक घर गरीब घर मान सकते हैं। इससे क्या होगा, ये 3 जो मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया है ये हर वीडियो में हर एक इमेज में काम करेगा। लगभग 90% जो आपका हाउस मेमोरी टेस्ट देखने को मिलेगा ये तीनों सबसे पहले अप्लाई करना है आपको। तो तीनों में पूरे इमेज में सबसे गरीब घर कहाँ दिख रहा है? ऊपर। इसको अब मैं मान लेता हूँ पहले नंबर पे। इसको हमें याद कर लेना है कि ये गरीब घर है और ये थोड़ा सा इसकी खिड़की और दरवाजे पेंटेड हैं। दूसरा हमें सेलेक्ट करना है कि सबसे अमीर घर कौन सा दिख रहा है। तो इस सभी घरों में आप देखिए कि कौन बहुत बढ़िया बंगला है और वो पेंटेड भी है, अच्छा दिख रहा है। तो मैं दूसरे नंबर पे इस घर को मैं मान रहा हूँ कि जो कि बहुत ही अमीर घर दिख रहा है। इसमें 2 फ्लोर का है, कई दीवारें यहाँ पे पेंटेड हैं, खिड़की यहाँ पे बहुत अच्छी बनी है, छोटी सी यहाँ चिमनी भी आपको साइड में दिख रही है। तो इस तरह से ये अमीर घर हो गया। और तीसरा घर हमें मानना है कि कौन घर मैं अगर चुनना चाहूँ तो मेरे लिए कौन इसमें से अपना घर जैसा दिखेगा। तो पूरे इमेज में कोई भी आप अपने हिसाब से मान सकते हो। मैं इसको अपना घर की तरह मान रहा हूँ ये तीसरे नंबर पे। और इसमें क्या है कि सूरज की रोशनी, यहाँ पे सूरज भी बनाया हुआ है, यहाँ पे चिमनी भी उसमें धुआं निकल रहा है, घर भी काफ़ी अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया है। तो इसको मैं अपना घर यहाँ पे मान करके चल रहा हूँ। ये 3 स्टेटमेंट से आप सबसे पहले 3 घरों की पहचान करिए। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि उन घरों की पोजीशन को भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि पहला घर यहाँ पे है, इस बॉक्स में ये बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो कहीं ऐसा ना हो कि जब इमेज ओपन हो क्वेश्चन वाला तो यहाँ पर ए लिखा रहेगा, यहाँ पे भी बी लिखा रहेगा, यहाँ सी लिखा रहेगा। तो इसमें आपको एग्जैक्ट इसकी पोजीशन भी ध्यान देनी है। और कहीं ऐसा ना हो कि आप ऊपर में इसको मान करके चल रहे हैं और तुरंत जो है इसमें कोई वर्ड लिखा हुआ है ए, तो इसको आप क्लिक कर दें। इसका भी आपको ध्यान देना है कि कहीं से ये गलती ना हो। हर एक जगह पे जहाँ पे जैसे मान लीजिए इस बॉक्स में जो आपने अपना घर माना हुआ है तो ये बीचों बीच में है, ठीक है? तो कहीं ऐसा ना हो कि ए यहाँ पे लिखा है, बी यहाँ पे लिखा है, तो इन दोनों में से ऑप्शन आपको नहीं क्लिक करना है। जो डिजिट यहाँ पे इसके पास में लिखा होगा उसी को क्लिक करना है। मतलब आपको घर को पहचानना भी है और उसकी पोजीशन को भी एक बार देख लेना है। मन में आप एक बार सोच लीजिएगा कि इस बॉक्स में ये मिडिल में है, इसमें भी मिडिल में है, इसमें भी मिडिल में है। तो जहाँ पे जो कॉर्नर वाली जगह होगी वहाँ पे आप पहचान पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने इन 3 घरों को पहचान लिया। लास्ट में मैं एक 5 से 10 सेकंड में भी एक ट्रिक बताऊंगा, उसको भी आपको अप्लाई करना है जिससे आपके 3 घर और भी अच्छे से याद हो जाएंगे। ये 3 आपने जब याद कर लिया उसके बाद से मैंने कहा था कि आपको पेंटेड घर याद करना है, चिमनी वाले घर याद करना है, और पेड़ पौधों को अगर आपको देखना है उसके आधार पर भी घरों को हमें डिफरेंस देखना है। अब उसके बाद से देखिए सभी घरों में एक घर इस सर्किल के अंदर है जिसमें देखिए पेड़ लगे हुए हैं, बाकी किसी भी घर में पेड़ नहीं लगा हुआ है। तो इस घर को भी आपको याद करना है कि पेड़ वाला घर जो है इस सर्किल में है। तो चौथे नंबर पे आप इसको याद कर लीजिए, चौथे नंबर पे। अब आते हैं जो मैंने कहा था बिल्डिंग वाले घरों को पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बिल्डिंग की तरह दिख रहा है और ये भी बिल्डिंग की तरह दिख रहा है और दोनों ऊपर नीचे हैं। एक बात और ध्यान देना है कि इस बॉक्स में कोई घर नहीं है। तो ऐसा नहीं है ऊपर नीचे में आप कन्फ्यूज हो जाएँ और यहाँ पर कोई वर्ड लिखा है तो उसको आप गलती से टिक कर दें। इसको भी आपको पहचानना है। मतलब ये किसी भी बॉक्स में नहीं है और ऊपर नीचे हैं। और देखिएगा यहाँ पे एक बिल्डिंग है जस्ट लाइक ये कैलकुलेटर की तरह दिख रहा है। तो आपको मान के चलना है कि ये वाला कैलकुलेटर वाला घर ऊपर है और यहाँ पे 3 बिल्डिंग वाला घर यहाँ पे नीचे है। तो यहाँ से आपके 5वां घर और 6ठा घर ये यहाँ पे याद हो गया। ये काम अगर आप देखेंगे तो 6 घर को याद करने के लिए 30 सेकंड का काम है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये तीनों स्टेटमेंट वाला घर जो है ये विदिन 10 से मतलब 10 से 15 सेकंड के अंदर ही आप इसको पहचान भी लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। उसके बाद से बचे हुए 15 सेकंड में 3 घर और आप याद कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये घर आपको दिख रहा होगा चर्च की तरह, मंदिर की तरह, जो भी आप समझ लें। इसका जो टॉप है यहाँ पे देखिए एक मंदिर की तरह ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। तो ये भी एक तरह से मंदिर के घर की तरह पहचान सकते हैं आप। देखिए किसी भी घर का आप नाम रखते हैं या फिर कुछ भी उसका सिंबल रखते हैं जिसको आपको याद करने में आसानी होती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं एकदम मंदिर की तरह बना हुआ है। आप केवल डिजाइन देख करके एक अपने मन में केवल 2 मिनट के लिए ही आपको एक उसका नाम रखना है। बाकी
उसके बाद से 2 मिनट में जैसे ही आपका इमेज ओपन होगा क्वेश्चन वाला, उसको सॉल्व करके तुरंत हट जाना। तो 4 मिनट तक आपकी मेमोरी बनी रहेगी, बस आपको उस बीच में कुछ भी नया नहीं सोचना है। अब देखिए बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे, उसमें घरों को लेकर के बहुत बड़े-बड़े स्टेटमेंट के आधार पे कहानियाँ बनाने के लिए आपसे कहा जाएगा। कहानियाँ बनाने के में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ इसमें आपके 8 से 9 घर जो है बहुत आसानी से बहुत जल्दी याद हो जाएँगे, और लास्ट के 10 सेकंड में जो मैं बताऊँगा उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, उससे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कम से कम 7 घर आपके याद हो गए, ठीक है। अब 7 घरों के बाद अब नीचे के सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, बस ये घर दिख रहा है, ये और ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक खड़ी चिमनी वाला घर यहाँ पे है जो इस बॉक्स में है, ठीक। और यहाँ पे आपका 2 गरीबों जैसा घर ये भी है, पहला वाला मैंने बताया और दूसरा, ये घर दोनों घर गरीब जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जो पेंट वाला था उसको मैंने पहले गरीब घर सेलेक्ट किया था, मतलब दूसरा जो सबसे सिंपल घर दिखेगा वो हमारा यहाँ पे नीचे है और इस पोजीशन पे है। तो ये 8वां इमेज हमारा यहाँ पे याद हो गया, यहाँ पे चिमनी आपकी याद हो गई, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, अभी एक बार बस देखिए लास्ट के वाला ट्रिक अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस घर में आपको 3 खिड़की दिख रही है, इसमें भी 3 खिड़की दिख रही है, और इसमें भी 3 खिड़की दिख रही है लेकिन साइड में दिख रही है, ठीक है। तो इन तीनों घरों की जो खिड़कियां आपको दिख रही हैं, इसमें सामने आपको दिख रही है और इसमें साइड में दिख रही है, और इसमें भी आपका एक खिड़की साइड में है, 2 खिड़की सामने है। तो आपके सामने जो है कि लास्ट में जब 10 सेकंड रहेगा तो उसमें क्या करना है, किसी 3 घर को एकदम टारगेट कर लेना है और उसमें उसका नाम रख करके उसकी पहचान के आधार पे उसको रटते जाना है, और जैसे ही क्वेश्चन का इमेज ओपन होगा सबसे पहले उसी को करना है जो लास्ट के 10 सेकंड में आपने ध्यान से देखा और उसको आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कौन सा आपको याद करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 खिड़की है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। लास्ट के 10 सेकंड में आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे 2 खिड़की है, 2 चिमनी और 3, बस याद रखिएगा 2 चिमनी और 3। ये जब तीनों वर्ड को जो है एक साथ याद करते रहिएगा, 2 चिमनी 3, 2 चिमनी 3, और तीनों एक लाइन में है, ये वाला बॉक्स खाली है, 2 चिमनी 3, ये याद करिएगा। और जैसे ही क्वेश्चन का इमेज ओपन होगा तुरंत हमको उसको कवर करना है। और इन दोनों घर को एक बार देख ही लीजिए कि यहाँ पे जो 3 खिड़की है जो सामने की तरफ थोड़ा दिख रहा है, और इसमें एक खिड़की साइड में है जो सर्किल में है, बस। अब ये सारे घर का आपने एक एक डिजाइन बना लिया है, समझ लिया है। अब मैं क्वेश्चन वाला इमेज ओपन कर रहा हूँ, तुरंत उसको सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले 10 सेकंड में इसी 3 को सॉल्व करना है हमें, क्योंकि इसको लास्ट के 10 सेकंड तक आपको रिपीट करते रहना है, दोहराते रहना है। अगर ये काम आप 1 से 1.5 मिनट में कर लेते हैं तो थोड़ा सा अपने अमीर और गरीब घर और अपने घर को एक बार फिर से चाहे तो आप देख सकते हैं। गरीब घर यहाँ पे है, अमीर घर यहाँ पे है, और अपना घर यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। अब मैं तुरंत क्वेश्चन वाला इमेज ओपन करता हूँ, और देखिएगा आप विदिन 1 मिनट आप जो है पूरा पेपर कर ले जाएंगे। अब जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन वाला इमेज ओपन होगा, 2 मिनट का या 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि 3 मिनट का समय अब जो है नए पेपरों में जो अब ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उसमें 3 मिनट का समय दिया जा रहा है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस यही है कि आप 2 मिनट में कोशिश करिएगा। पहले शुरुआत में 3 मिनट तक की प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन धीरे धीरे वो 2 मिनट तक आपको ले जाना है, क्योंकि एग्जाम में अगर 3 मिनट में क्या हो सकता है, 12 को 13-14 क्वेश्चन भी अगर कर देता है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड बना के चलनी पड़ेगी। और पहली बात एक और मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये कभी भी पहले से ही प्री एज्यूम करके नहीं जाना है। हम लोग के समय में क्या हुआ था कि ट्रैक मेमोरी टेस्ट में भी कई लोगों के साथ ये घटना हो गई, क्योंकि 2 मिनट के टाइम में चीज़ों को याद करना थोड़ा टफ रहता था। तो टीचर्स बता दिए थे कि आप लोग क्या करिएगा कि अगर 12 इमेज में से कितना भी नहीं याद हो तो 10 इमेज एकदम एग्जैक्ट सही हो जाए, बाकी 2 इमेज का आप तुक्का लगा दीजिएगा, जिससे आपका 24 इमेज में से मतलब 2 सेट में से आपका 20 भी सही हो जाता है, 21 सही हो जाता है, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन रेलवे ने 3 मिनट का जब टाइम दे दिया, तो जब टाइम आपका बढ़ाएगा तो एक्यूरेसी आपको 23 या 24 तक ले जानी पड़ेगी। तो ये जो है साइको का एग्ज़ाम है, आपको तुरंत डिसीजन उसी समय लेना होता है कि जिस तरह से आपने तैयारी की है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं आया हुआ है, समय बढ़ता है, इमेज की संख्या अगर बढ़ती है या घटती है, तो आपकी एक्यूरेसी को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो इसका भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये आपको एग्जाम में सोचना है, लेकिन अभी जो प्रैक्टिस होती है वो 3 मिनट में आपको 12 इमेज की प्रैक्टिस आपसे कराई जाती है। अब आपको लास्ट 10 सेकंड में मैंने कहा था कि 2 चिमनी और 3 को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले 2 यहाँ पे सी वाली जगह पे 2 खिड़की वाला घर था, उसके बाद से यहाँ पे ए वाली जगह पे चिमनी वाला था, और सी वाली जगह पे क्या था, 3 खिड़की वाला घर था। तो 2 खिड़की वाला घर कहाँ पे गया, यहाँ पे आपका 8वां। तो 8वें का आंसर हो गया सी, चिमनी वाला 11वां, 11वें का आंसर हो गया ए, और सी वाली जगह पे क्या था, 3 खिड़की वाला घर था जो कि 9वां है, और 9वें की जगह पे आपका हो जाएगा सी। अब देखिए विदिन ये 5 सेकंड के अंदर जो है ये 3 इमेज आपके हो गए।
अब आते हैं हम अपनी स्टोरी पे। जो हमने बताया था सबसे पहले हमें गरीब का घर देखना है। गरीब का घर ये चौथा घर है जो गरीब की तरह दिख रहा है, जो कि यहाँ पे था सी की जगह पे। यहाँ पे इसका सही जवाब सी हो जाएगा। दूसरा हमें सेलेक्ट करना था जो अमीर का घर था, तो अमीर का घर जो मैंने बताया था ये वाला अमीर का घर है। ये पहली वाली पोजीशन जो यहाँ पे ई की जगह पे थी, तो पहले का जो सही जवाब हो जाएगा वो ई हो जाएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि आपको ये सेलेक्ट करना है कि अपना खुद का घर कौन सा होगा, तो खुद का घर मैंने बताया था कि इसके अंदर है। हालांकि इसमें कोई ऐसा डिजिट है मतलब अल्फ़ाबेट और कहीं लिखा भी नहीं है, एक ही जगह लिखा है, तो ए इसका सही जवाब होगा। और पहले अपने पहचान लीजिए कि आपका घर कौन सा था। जो सूरज वाला जो घर था वो दूसरा वाला यहाँ पे है, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो गया ए। उसके बाद से आते हैं आपके सामने दो बिल्डिंग वाले घर थे। एक कैलकुलेटर वाला घर यहाँ पे ए की जगह पे था, दूसरा ये यहाँ पे बिल्डिंग वाला डी की जगह पे था। तो कैलकुलेटर वाला घर यहाँ पे 6 है, जिसके आंसर आपका ए हो जाएगा जो यहाँ पे था। और ये 3 बिल्डिंग वाला जो घर था वो डी वाली पोजीशन पे था, तो इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा। देखिए ये 15 से 20 सेकंड में ही मैंने लगभग देखा जाए तो आपका आधा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे तुरंत सॉल्व कर दिए, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पेड़ वाला घर एक अलग दिख रहा था, किसी में पेड़ नहीं था, जो कि इस डी वाली जगह पे था, इस सर्किल के अंदर। ये 7वें का आपका सही जवाब डी हो जाएगा। अब उसके बाद से बात करते हैं, एक मंदिर वाला घर था जो कि ऊपर में यहाँ बी की जगह पे था। तो मंदिर चर्च जो भी आप याद कर लें, तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए, बचे दो इमेज और हैं। तो मैंने कहा था एक ई की जगह पे था यहाँ पे, और एक जो है यहाँ पे बी की जगह पे था। तो ई वाले जो जगह पे था दोनों में 3-3 खिड़कियाँ थीं, लेकिन बी वाले जो जगह पे जो 5वां इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि जस्ट सामने की तरफ था, और ये 10वां जो इमेज आप यहाँ पे 10 नंबर पे लिखा हुआ है वो ई की जगह पे था। जो एक खिड़की मैंने कहा था साइड में है, तो 10वें का सही जवाब ई हो जाएगा और 5वें का सही जवाब बी हो जाएगा। इसी आधार पे देखिए मैंने 12 के 12 इमेज जो है सही पोजीशन के आधार पे, स्टोरी के आधार पे आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, और ये आप देखेंगे कि ये 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। अब इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जब आएगा तो चीज़ों को थोड़ा और ध्यान से देखना होगा, पेंट को देखना होगा। कभी कभी क्या होता है कि घरों का डिज़ाइन एक ही तरह से दिखता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चौथा इमेज है, और ये चौथा इमेज के आधार पे मतलब यही इमेज बार बार बनी रहेगी। 10 से कम 7-8 इमेज इसी तरह का बना रहेगा। किसी में एक दरवाज़ा पेंट करेगा, किसी में एक खिड़की पेंट करेगा, किसी में एक चिमनी पेंट करेगा, चाहे क्या करेगा एक और चिमनी लगा देगा। तो ऐसे में क्या होगा, थोड़ा और सावधानी से देखना होगा, क्योंकि उसमें आप ये नहीं ज़्यादा पहचान पाएंगे कौन सा घर मेरा है, कौन सा घर अमीर है, कौन सा घर गरीब है, क्योंकि सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा उसमें रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। उसका कुछ तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि चिमनी, अगर मान लीजिए यही घर को 4 तरह से बना दें। 4 तरह से क्या बना सकता है, एक में एक चिमनी लगा दिया, दूसरे में 2 चिमनी लगा दिया, तीसरे में क्या करेगा एक दरवाज़ा पेंट कर देगा, चौथे में दरवाज़ा बिना पेंट करके लगा देगा। तो 4 तरह की इमेज सेम यही हो गई। तो आपको कैसे याद करना है, अपने घर को अगर आप इसी चारों में से 4 तरह का घर बनाना चाहते हैं, तो मान लीजिए भाई जो पैसा वाला होगा उसका घर दरवाज़ा पेंट है, और क्या होगा कि जिसका 2 चिमनी है, भाई ये मेरे दोस्त का घर है जिसके पास 2 चिमनी है, और एक घर है भाई कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो मैंने घर अपना दरवाज़ा पेंट नहीं कराया है। तो 3 इमेज यहाँ से इससे भी याद हो जाएंगे। आएगा तो देखिए 12 इमेज ही, लेकिन अगर जब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखेगी तो आप इससे याद कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि सिंगल चिमनी और डबल चिमनी के साथ कोई स्टोरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये घर है और किसी में 1 चिमनी दे दिया, किसी में 2 चिमनी दिया है, तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि 1 चिमनी वाला घर ऊपर है और दूसरे 2 चिमनी वाला घर नीचे है। बस इसमें यह नहीं बनाने की ज़रूरत है कि गरीब का है अमीर का है, चाहे कुछ भी ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे सिमिलरिटी आपको दिखेगी, तो जो डिफरेंस दिखेगा, पेंट वाले में डिफरेंस दिखेगा, तो आप याद रखिएगा पेंट वाला घर यहाँ पे है और बिना पेंट वाला घर यहाँ पे है। लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान से अगर आप देखेंगे इमेज को तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी इसमें देखने को जब मिलेगी तो इसमें पेपर आपका थोड़ा कठिन हो जाएगा और टाइम भी आपका लगेगा। उस पर भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। ये पहला वीडियो था जिस पे मैंने एक आसान सा एग्जाम्पल आपको समझाया। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं, यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें बताई, जो संकेत थे आपको पहचानने के, वो सब आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने जो इंस्ट्रक्शंस बताए उसको ध्यान से समझिएगा। और रेलवे क्यों मेमोरी टेस्ट कराता है उस पर भी मैंने डिटेल में बात की। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे बताए हुए तरीके आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स में इस बैच का जो जिक्र है ज़रूर करिए। उनको भी इस बैच के बारे में बताइए। द स्टूडेंट के एप्लीकेशन पे द स्टूडेंट बाय सूर्या सर एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। और जब मैं ग्रुप कॉल आप इस पर लूँगा
तो अगर इस मेमोरी टेस्ट को सॉल्व करने में कोई समस्या अगर आपको आ रही होगी तो आप उसमें बताइएगा, मैं और भी तरीके बताऊँगा। क्योंकि देखिए जब पेपर की डिफ़िकल्टी या फिर ईज़ीनेस थोड़ा-सा वैरी करता है, तो वहाँ पे तरीके में भी थोड़ा-थोड़ा आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा। ये पहला वीडियो था, इसमें मैंने ईज़ी एग्ज़ाम्पल के साथ जो है आपको समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट बैटरी टेस्ट के साथ। जो लोग भी द स्टूडेंट चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल आपने देखा है तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी 2 स्टूडेंट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो मेरा टारगेट भी है 22 प्लस स्कोर लाने का। तो जो लोग हमसे जुड़े रहें, आप कोशिश करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है और लास्ट में जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस समय लास्ट 15 डेज में भी मैं आपको टारगेट दूंगा कि डेली कितने टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, कौन सा बैटरी टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। तो सब बने रहिए और अपने दोस्तों में भी इसके बारे में बताइए कि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी लोग आकर के इस बैच में ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।